पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 7 14 फरवरी 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और वो उसे मिलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, छात्रों एवं अभिभावकों। मैं आज पढ़ाई का राजपथ में चर्चा करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे की या महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और वो उसे मिलना चाहिए। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और वो उसे मिलना चाहिए। कहने सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत जैसे देश के बारे में कि जहां आर्थिक विषमता इतनी बड़ी हुई है कि कुछ लोग मुश्किल से हजारों रुपए अपने खाने पे खर्चा कर सकते हैं और कुछ लोग उसमें खर्चा करने के लिए उनके पास 100 रुपए भी नहीं होते। इतना एक डिफरेंस तो है देश में, लेकिन फिर भी देश, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, शिक्षा के बारे में पैसा खर्च करने को तैयार है। हर स्टेट काफी पैसा एजुकेशन पे खर्चा करता है, सेंट्रल भी खर्चा करता है। गरीब बच्चों के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं, स्कूल्स खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली गई है। इसमें कहीं कमी नहीं है। सवाल ये है कि जो एजुकेशन दिया जाता है वो क्या वाकई गुणवत्तापूर्ण है, ऊंचे दर्जे का है, क्वालिटी एजुकेशन है? तो दोस्तों नहीं है। और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए फाइनेंशियल इनइक्वालिटी या पैसे का कमी होना ये जरूरी नहीं होती है। इसकी जरूरत नहीं है कि बहुत पैसा होगा तो ही क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। दोस्तों, एजुकेशन तभी शुरू होता है जब एक शिक्षा देने वाला हो और जब एक शिक्षा लेने वाला हो, तो एजुकेशन शुरू हो गया। मैं सबसे अच्छा एजुकेशन उसे मानता हूं कि जब रविंद्रनाथ टैगोर खुद सिखाते थे। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि सिखाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों, स्कूल का मतलब, एजुकेशन का मतलब बिल्डिंग, बेंच, एसी, फर्नीचर ये नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट। फिर एक बार समझ लो, बहुत से लोगों को स्कूल की बिल्डिंग देख के, स्कूल का एक माहौल देख के, वहाँ के एसी क्लासरूम्स देख के, ये सब देख के उनको लगता है अरे बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। दोस्तों, स्कूल वही है जहां अच्छे टीचर्स हो। स्कूल वही है जहां अच्छे स्टूडेंट्स हो। लेकिन खैर दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन में कई चीजों का जिक्र आता है कि जो हम इस एपिसोड में या अगले एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन ऐसा हो कि जो दिया जाए, जो लिया जाए, सिखाया जाए, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए, उसमें कुछ डाउट हो तो वो सॉल्व किए जाए, उसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चे को कि मुझे मालूम हुआ। बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं समझ गया, और फिर उसके बाद उसका परीक्षा हो तो उसमें पास हो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आज टीचर्स बच्चे को पूरी तरह से सिखाने को तैयार नहीं होते।
बहुत सी जगह तो मैंने देखा है, बड़ा दुर्भाग्यवश है, सुनने को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिखाया नहीं जाता, सिखाया गया ऐसा दिखाया जाता है। बच्चे को मिला नहीं, बच्चे को समझा नहीं है, बच्चे से किसी ने प्रैक्टिस करके ली नहीं है, बच्चे के डाउट्स कभी उसको क्लियर किए नहीं गए हैं, उसके मन में कोई द्विधा हो या कुछ प्रॉब्लम हो वो सॉल्व नहीं हुआ है, और हम बोलते हैं कि हमने बच्चों को सिखाया। दोस्तों, जिस तरीके से आज स्कूल्स में, क्लासेस में जितने बच्चों की संख्या बढ़ रही है, एक बैच में 30 बच्चे होने चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं जो स्कूल में था 30 बच्चे थे और टीचर्स हमारे लिए इजीली अवेलेबल थे। क्लासरूम में भी हम सवाल पूछ सकते थे, क्लास खत्म होने के बाद भी सवाल पूछ सकते थे, क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल छूटने के बाद भी हम सवाल पूछ सकते थे। हमारे लिए पढ़ाई का एक अलग वक्त होता था, उस वक्त भी हम सवाल पूछ सकते थे। टीचर्स अवेलेबल थे। क्यों? क्योंकि 12 टीचर्स थे और स्कूल में सिर्फ 180 बच्चे थे, तो एक टीचर के पीछे 15 स्टूडेंट्स आ गए। आज जहां स्कूल का नंबर, बच्चों का नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 30 का 40, 40 का 50, 50 का 80, 85 का 100, 100 का 125, 150। दोस्तों, कई क्लासेस में तो, जैसे कि कोटा में हो या कहीं और जगह पे क्लासेस है, तो एक एक क्लासरूम में 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000। आई एम शॉक्ड। मैं खुद गया था, मेरी आंखों से देखा, 3-3 हजार बच्चों का क्लास, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स। ये क्लासरूम है क्या है? दोस्तों, कैसा बच्चों के साथ पढ़ाई होगा? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल अटेंशन। एक बैच में कम बच्चे हो और बच्चे के ऊपर फोकस हो, हर बच्चे के पढ़ाई के ऊपर फोकस हो। पहले तो उसको सिखाया जाना चाहिए, फिर उससे राइटिंग की प्रैक्टिस करके लेनी चाहिए। जो सिखाया गया उसमें कुछ याद करने जैसा हो तो याद करा के लेना चाहिए, फिर कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, 2-2, 4-4 बार उससे प्रैक्टिस करा के लेनी चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। दोस्तों, मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहा था, तब हमको एक एक वर्ड अच्छे से सिखाया जाता था। मुझे पक्का याद है कि स्पेलिंग कैसा हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, हफ्ते के 7 दिन हैं, तो हफ्ते के 7 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हफ्ते के 7 दिन हो गए। अब एक एक स्पेलिंग ठीक से याद करो, 10-10 बार लिखो, मंडे 10 बार लिखो, याद करो, फिर थोड़ा सा गैप के बाद फिर याद करो। एक बात समझनी जरूरी है कि मंडे का स्पेलिंग 2000 साल पहले भी यही था, 1000 साल पहले भी यही था, 500 साल पहले भी यही था, 200 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, 100 साल के बाद भी यही रहेगा। मंडे का स्पेलिंग तो फिक्स है, MONDAY। मंडे का स्पेलिंग क्या है? MONDAY। और जब बच्चे को ये वर्ड 10 बार लिख के लिया जाए, उसको बताया जाए कि किसी भी हालत में ये स्पेलिंग का वर्ड बदलने वाला नहीं है, और उससे प्रैक्टिस करके ली जाए कि भाई लिखा है, किया है सब, तो ये बच्चा जिंदगी में ये वर्ड कभी नहीं भूलेगा। तुमको सिखाया गया, लेकिन फिर भी यार ट्यूसडे का स्पेलिंग क्या है, थर्सडे का स्पेलिंग क्या है, ये कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि प्रॉपर सिखाया नहीं गया था, उससे करके नहीं लिया गया था। पढ़ाई का मतलब पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करके लेना होता है।
अगर जिस तरीके से 7 दिन हो गए हफ्ते के, उसी तरह से साल के 12 महीने भी होते हैं। जनवरी, फरवरी, इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के बाद फिर जनवरी। और हमको तो ज़िंदगी में हर बार कोई ना कोई महीना चल रहा है, कोई ना कोई डे चल रहा है। तो जब राइटिंग करते हैं तो दिन डालना पड़ता है कि टुडे इज़ सैटरडे, टुडे इज़, दिस इज़ फरवरी। तो ये हमें ज़िंदगी भर ये वर्ड लगने हैं, तो हमारा स्पेलिंग का कन्फ्यूजन क्यों? ये स्पेलिंग पहले भी यही था, आज भी यही है, कल भी रहेगा। तो हमको ठीक से सिखाया क्यों नहीं जाता? बात ये 7 दिन और 7 महीने की नहीं है। अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है तो वहाँ जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स के स्पेलिंग तुमको अच्छे से याद होने चाहिए, कंसेप्ट समझनी चाहिए। तुमको साल के 12 महीने बताए तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जून महीना चल रहा है तो बेटा अगला महीना कौन सा आएगा। तो बच्चे को बताने आना चाहिए कि जून के बाद जुलाई आएगा। अच्छा, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा। तो ये सब चीजें ठीक से पहले सिखाओ। मेरा कहना यही है कि बच्चों को ठीक से सिखाओ, उनसे प्रैक्टिस करके लो, राइटिंग करके लो, और फिर उनको सवाल पूछो। होता ये है कि थोड़ा बहुत कुछ सिखाया गया है, थोड़ा बहुत कुछ कान पे गया है, बच्चे ना प्रैक्टिस की है, ना बच्चे के ऊपर किसी ने ध्यान दिया है, ना घर में हुआ है, ना स्कूल में हुआ है, ना क्लास में हुआ है, और फिर सीधा एग्जाम में उसको सवाल पूछेंगे तो नहीं आता है। दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए बच्चे को। मैं यही क्वालिटी एजुकेशन का मतलब एक ही है कि बच्चे को ठीक से सिखाओ, बच्चे से करके लो और फिर एग्जाम लो। बच्चे को सीधा परीक्षार्थी मत बनाओ कि बच्चा सिर्फ परीक्षा देगा और परीक्षा डिसाइड करेगी कि उसको कितने मार्क्स मिले। मैं जब स्कूल में था तो हमारे जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, उनका ये मानना था कि अगर बच्चे को मार्क्स कम मिलते हैं तो ये गलती टीचर की है। अगर बच्चे को मार्क्स कम मिलते हैं तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती टीचर की है। टीचर को बोलना चाहिए, लेकिन आज कोई ये सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर उससे करके लिया जाता। दोस्तों, मैं एजुकेशन में हूँ, 38 साल से हूँ, और कई बच्चों को हमने सिखाया है। हम ये एजुकेशन का मतलब समझते हैं कि बच्चे को ठीक से सिखाओ, उससे करके लो, ताकि उसके मन में आ जाएगा। उसको सिर्फ परीक्षार्थी मत बनाओ, उसको सही मायने में ज्ञानार्थी बनाओ या विद्यार्थी बनाओ। विद्यार्थी विद्या के लिए भूखा है, ज्ञानार्थी ज्ञान के लिए पैसा है, परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा के लिए पैसा है। मुझे परीक्षा पास करनी है और ये सब भूल जाना है। दोस्तों, परीक्षार्थी भूल जाएगा क्योंकि उसने सब परीक्षा के लिए रट्टा मारा था। विद्यार्थी कभी नहीं भूलेगा, ज्ञानार्थी कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए दोस्तों, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो कुछ आज देश में है, इसमें बस थोड़ा सा बदलाव जरूरी है कि बच्चों को विद्यार्थी बनाओ, ज्ञानार्थी बनाओ, बच्चों को परीक्षार्थी मत बनाओ। परीक्षा के लिए किया हुआ ज्ञान बच्चे भूल जाएंगे। और बस यही बोलते थे हमको कि तुमको बस अभी 12वीं देना है, अच्छी सी तैयारी करो, और तुम्हारी तैयारी या तुम्हारा नॉलेज, ये सिर्फ एग्जाम के लिए काउंट होगा। दोस्तों, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले इंडिया में तक्षशिला था। आज खैर तक्षशिला इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। तक्षशिला था, तो तक्षशिला में एक रूल था हजारों साल पहले कि हम बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को ज्ञान मिलेगा, वही उनका सर्टिफिकेट है। हम उनके एग्जाम नहीं लेंगे, हम उनको मार्क्स नहीं देंगे और वो चेक नहीं होंगे। परीक्षाओं को
कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, मैं आज ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन परीक्षा का महत्व थोड़ा सा कम करो, ज्ञान को इम्पोर्टेंस दो। बच्चे सीखते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन वाकई उनके पास क्या है, ये टेस्ट होता है क्या? नहीं टेस्ट होता। तो दोस्तों, ये मुद्दे के साथ कि हमें बच्चों को परीक्षार्थी नहीं, ज्ञानार्थी या विद्यार्थी बनाना है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ और अगले एपिसोड में इसी मुद्दे के ऊपर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर अपना ये जो डिस्कशन है ये चालू रहेगा। धन्यवाद।